दिस इज पार्ट 21 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। और हमने जैसे कि पिछले पार्ट में देख लिया था कि वी के कारनामे सुनने के बाद जिन के दिमाग में कुछ खुराफाती चलता है। अब उसके आगे गुड मॉर्निंग मैम, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो वी को चेक करने के लिए बुलाया था। क्या वो उठ गई है? यस मैम, वो तो कब से उठ गई और वो कॉलेज भी चली गई है। क्या उसने नाश्ता किया था? और बाय द वे, इतनी सुबह तो हमारा कॉलेज खुलता भी नहीं है। वो तो पता नहीं मैम, और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। और हाँ, आपको थैंक यू बोल के गई है मैम। वो बड़ी अजीब लड़की हैगी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। मिस ली, मुझे आज के आज वी की सारी डिटेल चाहिए। उसके घर में कितने लोग हैं, वो कहाँ रहती है और कहाँ जॉब करती है। ओके मैम, मैं आज शाम तक के आपका काम करवा दूंगी। बट वो ऐसे कैसे कर सकती है कि एक बार की गलती में तो सब माफ कर देते हैं। मुझे ना उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर उससे ज्यादा टेंशन हो रही है कि अब मैं कहाँ काम करूंगी और कहाँ रहूंगी। मेरी तो जॉब भी चली गई है। वी, अगर उन्होंने तुम्हें कल रात को घर से निकाला था तो तुम पूरी रात किसके घर में थी? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पर तुम लोग किसी को मत बताना। दरअसल कल रात मैं जंको के घर पे थी। क्या? कह दो कि ये झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जंकुक की काफी गर्लफ्रेंड है इस कॉलेज में से, पर कोई भी इसके घर नहीं गई। जिमिन, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। और वैसे भी मुझे उसके घर पे वो नहीं लेके गया था, उसकी मॉम लेके गई थी। यू मीन जंकुक तुम्हें नहीं लेके गया? हाँ, कितना खराब इंसान है। किसी को मुसीबत में देख के भी मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जंकुक की भी एंट्री हो जाती है। वैसे ये कहना पड़ेगा, काफी बहादुर हो तुम। मेरे यहाँ होने के बावजूद भी मेरी बुराई कर रही हो। देखो जंकुक, तुम गलत मत समझना, वो तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम पूरी रात मेरे घर पे रही और मुझे पता भी नहीं चला। देखो जंकुक, वो दरअसल बात ये है कि ये सारे ऑब्जेक्शन तुम बात के लिए बचा के रखो। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। पहले तो मैं इस ज्ञान से बात करूंगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम तो तुम ही हो, तुम और तुम्हारे बकवास भाई, जो पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। यन, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो? देखो, तुम प्लीज ये बकवास बंद करो और शांत हो जाओ। यन, आज तो तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ जिमिन की वजह से। अगली बार से नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। और हेलो, अपनी धमकी ना अपने पास रखो, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करो, वरना क्या? हाँ मिस के, इस यन को समझा लेना, अगली बार से मुझसे भिड़ने की कोशिश ना करे, और मेरी बुराई तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी जंकुक, ये यन ना पागल हो गई है, मैं इसे समझा लूंगी। हाँ, जितनी जल्दी आप इसे समझा लोगे ना, इसके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। और तुम वी, मेरे साथ चलो, अभी तुमसे तो अब निपटूंगा मैं। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जानबूझ के तुम्हारे घर पे नहीं आई थी, मुझे तुम्हारी मॉम लेके आई थी। मैंने तुमसे भी कोई सवाल नहीं किया है जो तुम मुझे आंसर दे रही हो। मैंने इतना कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलो। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं चल सकती, क्योंकि अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि बायोलॉजी क्लास सिर्फ तुम अटेंड करती हो? मेरा भी वही सब्जेक्ट है और मुझे भी पता है कि कौन सा टाइम होता है क्लास का। तो चुपचाप से मेरे साथ चलो। अब इससे क्या क्या बात करूंगी मैं? कहाँ फंस गई भी तू? उसके बाद जंकुक जबरदस्ती वी को कॉलेज के टॉप पे ले जाता है। हम कहीं और पे भी तो बात कर सकते थे ना, तुम मुझे कॉलेज के टॉप पे क्यों लाए? हाँ, अगर मैं नीचे तुमसे बात करता ना, तो कॉलेज की लड़कियां तुम्हें बुली करके और मार मार के परेशान कर देती। इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें मार खाने का शौक है तो चलो नीचे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा है किसी के भी हाथ की मार खाने का। ये बताओ कि तुम्हें क्या मजा मिलता है मुझे हमेशा ट्रबल में डाल के? थाई में तुमने शावर खराब करके मुझे ट्रबल में डाला था, और यहाँ यहाँ तो तुम मुझे रोज ही ट्रबल में डालती हो। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं, मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें क्या मिलता है? आज सुबह भी मैं 2 लड़कियों के हाथ से मार खाते खाते बची हूँ। तो मार खाने वाले काम तो तुम ही करती हो ना। मेरे आसपास पूरे दिन भौरों की तरह मंडराती हो, और लड़कियों को पसंद नहीं कि उनके लव द जॉन जंकुक के आसपास कोई चीप सी लड़की मंडराए भी। है, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि मेरा नाम वी है, तो तुम हमेशा मुझे चीप 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 क्यों कहते हो? हाँ, अच्छा, तो तुम मैं चीप नहीं कहो तो ये कहो क्या? प्रिंसेस? हाँ, वही सही रहेगा, प्रिंसेस ही अच्छा नाम है। हाँ, अकड़ तो देखो इस लड़की की। पहले खुद की तरफ देखो, तुमसे तो कम ही है। और अगर ये सारी बातें करवा के तुम्हें मेरा टाइम वेस्ट करना था ना, तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी अब तो मेरी क्लास का असली में भी टाइम हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, अब तो मैं तुम्हें जाने से भी मना नहीं कर रहा, बट याद रखना अगली बार से मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना। ये बात तुम अपनी मॉम को कहना, वो ही मुझे तुम्हारे घर लाई थी। मुझे तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है, ओके? इतना कह के भी वहाँ से अपने क्लासरूम के लिए चली जाती है। पता नहीं मिसेस किम और इस लड़की की मुझसे क्या दुश्मनी है। उसके बाद जैंकुक भी वहाँ से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। वी, अब तुम कहाँ जाओगी? मुझे तुम्हारे लिए बहुत टेंशन हो रही है। एक काम करो ना, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिमिन, तुम मेरी वजह से टेंशन
सब ठीक हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं रहने की जगह ढूंढ लूंगी। अब तुम आराम से घर जाओ, ओके? वी, चलो मैं आज तुम्हें डिनर करवाती हूँ। हम दोनों डिनर पे चलते हैं। बाय जिमिन, तुम घर जाओ। तुम्हें क्या लगता है यान, क्या मैं तुम्हें बख्श दूंगी? मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे साथ डिनर करने। और ना तो कहना मत, जब से कॉलेज में आई हूँ ना, मैं तुम्हें ट्रीट देती आ रही हूँ, तो आज तुम मुझे खाना खिलाओगी। हाँ, मुझे बुरा लगता है तुम लोग मुझे खाना खिलाते हो, पर आज तक के मैंने तुम्हें नहीं खिलाया। कब वो दिन आएगा जब मैं तुम लोगों को पार्टी दे सकूंगी? ओ वी, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं और तुम्हारी हालत समझ सकते हैं। तुम ऐसे बातें मत करो प्लीज। यान, अब ये टीवी सीरियल वाली बात करना बंद करो और जल्दी से चलो। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज यान हमें खाना खिलाएगी। अच्छा ठीक है, बंद कर रही हूँ मैं अपना ड्रामा। अब जल्दी से चलो ना। वो तीनों रेस्टोरेंट में जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जीन आ जाती है। हेलो, क्या तुम तीनों कहीं पर जा रही हो? हेलो मैम, हाँ हम लोग कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आज मैं इन लोगों को खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ। ओह, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? क्या सच में मैम आप भी हमारे साथ चलना चाहते हो? ये तो काफी खुशी की बात है। हम आपको मना क्यों करेंगे? आप भी हमारे साथ चलिए। यस मैम, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ चलिए ना। थैंक यू सो मच, बट हाँ, बिल मैं पे करूंगी। तुम में से कोई भी नहीं करेगा, ओके? यार, याद रखो मेरी एक बात, तुम बची नहीं हो। इस बार मैम ने बिल पे कर दिया तो क्या नेक्स्ट टाइम तुम ही पे करोगी, ओके? हाँ हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कर दूंगी ना मैं बिल पे। उसके बाद जिन्होंने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाती है। वाओ मैम, ये रेस्टोरेंट तो वाकई में बहुत प्यारा हैगा। थैंक यू सो मच, आपने कल रात को भी मेरी बहुत मदद की। वेलकम वी। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे एक और मौका दे दो तुम्हारी मदद करने के लिए। मैम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, आप क्या कह रही हो? अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है। बट आंटी, अभी तो हम लोगों ने न्यू मोबाइल लॉन्च करा। क्या आप लोगों ने फिर से मोबाइल लॉन्च करने का सोचा है? अरे नहीं जिमिन, मैं मॉडलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वी जंको की पर्सनल मेड बन जाए, क्योंकि वही इसके काबिल है। जिनका जॉब ऑफर सुन के येन, जिमिन और वी तीनों शॉक हो जाती है। क्या मैम, जंको की पर्सनल मेड? हाँ वी, जैसे मैंने कल रात को युनवो के मुंह से तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने कि तुम जंको को ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवा लेती हो, मुझे इस काम के लिए तुम ही परफेक्ट लगी। बट आंटी, मेड? देखो वी, प्लीज ऑकवर्ड फील मत करना। तुम जितनी सैलरी मांगोगी मैं उतनी सैलरी तुम्हें दूंगी। बट मैम, वी को अगर आगे जाके मॉडलिंग के वर्क मिले तो वो तो मॉडलिंग करेगी ना। यान, ये तो वी की मर्जी है, वो चाहे तो दोनों काम एक साथ भी कर सकती हैगी। और तो और उसे घर ढूंढने की भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे अपने साथ अपने घर में रखूंगी। ये तो काफी अच्छी बात है। वी, अगर तुम इस जॉब के लिए हाँ करोगी तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। बट जंगकुक ने तो मुझे आज ही धमकी दी कि मैं उसके घर पे वापस ना आऊं। तो फिर अगर मैं उसकी मेड बन गई तो वो सब मैं संभाल लूंगी। बट हाँ, जंगकुक काफी कोशिश करता है अगर लड़कियों को काम पे से निकलाने का, तो तुम उससे संभल के रहना, ओके? वी, कहाँ तुम अलग से काम ढूंढोगी और उसके बाद घर ढूंढोगी? ये काम थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकती हो। हाँ वी, तुम्हें इस काम के लिए हाँ कर देना चाहिए। जहाँ तक कि मैं मैम को जानती हूँगी, मैम अपने वादों को पूरा करती हैगी। ये बहुत अच्छा ऑफर है, प्लीज मान जाओ। देखो वी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी तकलीफ को समझ के तुम्हारे लिए ऑफर दे रही होंगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। बस जॉब ऑफर तो काफी अच्छा है, सिर्फ उस कमीने को ही तो संभालना हैगा। शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए। ओके मैम, मैं बन जाऊंगी इसकी पर्सनल मेड। वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, इससे अच्छा यही कर लूं। ओके वी, तो तुम्हारी ड्यूटी कल से शुरू होगी, तो तुम कल से घर पे आ जाना। कल से तुम वहीं पर रहोगी। सो वी, तुम्हें काम मिलने की खुशी में आज रात को मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। तुम वहीं नाइट स्टे करोगी और परवर तो कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ यान, तुमसे कौन जीत सकता है। हाँ, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। और मैम, मैं कल से जॉब ज्वाइन कर लूंगी। चलो वी, के मेरे घर में रहने के बहाने तुम दोनों मेरे घर तो आओगी, वरना आती नहीं हो। और जिमिन, तुमसे तो मुझे खास करके शिकायत है। आंटी, मैं जरूर आऊंगी, बस मुझे टाइम मिल जाए फिर मैं पक्का आपके घर पे आऊंगी। उसके बाद वो चारों एक दूसरे से बात करते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। भाई, क्या आपको पता चला कि आज मॉम कॉलेज के बाहर दिखी थी और वो वी, येन और जिमिन को अपनी कार में बिठा के कहीं ले जा रही थी? हाँ, मैंने भी सुना कि आज वो किसी काम से कॉलेज आई थी। कॉलेज में आना तो एक नॉर्मल सी बात है, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उन लोगों को क्यों और कहाँ लेके गई। जरूर उनके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होगा, वरना वो बिना काम से तो किसी के पास नहीं जाती। कहीं वो उन तीनों को हमारा जासूस बनाने के लिए तो नहीं लेके गई? वैसे काफी काम की बात कही है तुमने, फुल स्टॉप। जी हो, क्या तुम भूल गए? ओह सॉरी, मेरा मतलब है युनवो। इट्स ओके भाई, बट क्या आप लोगों को
प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने हिसाब से अपनी कॉलेज लाइफ भी नहीं जी सकते। डोंट वरी जंकुक, किसी के भी आने से हमारा डर कॉलेज में कभी खत्म नहीं होगा। हाँ भाई, वो तो हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। भाई, आज हम लोगों को क्लब जाने का प्लान था ना, चलिए क्लब ही चलते हैं। भाई, आप देख रहे हो, आज ममास बॉय बोल रहा है क्लब जाने के लिए। क्या तुम्हें आज घर नहीं जाना? तुम लोगों के साथ इतने सालों से हो, अब आखिरकार मैंने सीख ही लिया है कि लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए। सो फाइनली आज हमने ममास बॉय को बिगाड़ ही दिया। चलो इस खुशी में क्लब चलते हैं पार्टी करने। लेट्स गो टू क्लब। उसके बाद वो चारों गेमिंग क्लब में चले जाते हैं। जिन, मुझे ना आज तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है शुगा को लेकर। हाँ कहिए ना, क्या बात है शुगा को लेकर? सॉरी जिन, ये बात मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, बट मैंने शुगा की शादी तय कर दी है। क्या? आपने शुगा की शादी तय कर दी? बट आपको अच्छे से पता है ना कि वो अभी कॉलेज में है। बाय द वे, वो लड़की कौन है? अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो बड़ा हो चुका है और मेरी भी शादी मेरे कॉलेज के टाइम पे हुई थी। पर देखो, मैं आज कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ और मैंने जिस लड़की से शुगा की शादी तय करी हैगी वो जिमिन है, जिसे तुम मेरी ऑफिस के काम में मदद करवाती हो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से करवाएगी। क्या? आपने शुगा की शादी जिमिन से फिक्स की है? क्या उसे इस बारे में पता है? शादी वाला थॉट मेरे माइंड में नहीं आया था, जिमिन के फादर के माइंड में आया था, तो शायद उन्होंने जिमिन को इसके बारे में बता भी दिया हो या फिर शायद नहीं भी बताया हो। अगर आपका यही आखिरी फैसला है और अगर जिमिन को इस बारे में पता है तो शुगा को मैं मना लूंगी। नहीं जिन, शुगा को तुम नहीं मनाओगी, शुगा को मैं मनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कैसे मनाना है। बस तुम बैठ के आराम से देखो। बट शुगा और जिमिन एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते होंगे, तो इन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन, तुम प्लीज लव बॉन्डिंग की चिंता मत करो, हमारी भी तो शादी ऐसे ही हुई थी, पर हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, उन्हें भी हो जाएगा। देखिए, मैं अब इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। आपको जो सही लगे आप वो करिए। शुगा थोड़ी देर में घर आ जाएगा, आप उससे बात कर लेना। मैं सोने जा रही हूँ।